हाँ जी, आज का टॉपिक है हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल अगर होंगी मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर अगर होगा तो क्या बनती हैं हमारे पास एल्कोहल से एल्कीन्स बनती हैं। इसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि मिनिमम 2 कार्बन वाली एल्कोहल चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि मेथेनॉल ले लूँ तो उसमें से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, क्योंकि कोई भी एल्कीन एग्जिस्ट करने के लिए 2 कार्बन का होना ज़रूरी है। तो हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसी एल्कोहल जिसमें मिनिमम 2 कार्बन प्रेजेंट हैं। और दूसरा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल का रेट अलग होता है इस रिएक्शन में। जैसे कि ये है हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल, 2 कार्बन वाली एल्कोहल लेनी है, और ये है हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल। दिस इज प्राइमरी एल्कोहल, दिस इज CH3CH2OH इथेनॉल। तो इसमें अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, कुछ ड्रॉप्स डालते हैं और रिफ्लक्स करते हैं, ये दिस सिंबल इज ऑफ रिफ्लक्सिंग और हीटिंग। 95% काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड हमें सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, मीन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड है, तो उससे वाटर रिमूव होता है, एक OH एंड इसमें से H, तो क्या निकला वाटर, और कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया, क्या बन गई यहाँ पे एल्कीन। यही रिएक्शन अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी एल्कोहल से, दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल, क्योंकि ये जो OH है इस सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये है हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल। तो इसमें अगर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा डिल्यूट होगा इन कंपैरिजन टू दिस सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो था 95% था, ये था हमारे पास 60%, मीन्स ये डिल्यूट है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ पे भी हीट करेंगे या रिफ्लक्स करेंगे तो क्या बन जाता है हमारे पास एल्कीन प्लस वाटर। अगर मैं बात करूँ टर्शरी एल्कोहल की, तो टर्शरी एल्कोहल में सबसे डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, मीन्स इन तीनों में से माइल्ड कंडीशन किस में है, टर्शरी एल्कोहल में। तो इसमें सिर्फ 20% सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए और हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है एल्कीन। तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, सबसे ज़्यादा टर्शरी एल्कोहल में सबसे ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी एल्कोहल में, और फिर प्राइमरी एल्कोहल में। अगर ये रिएक्शन रेट का ऑर्डर देखें हम, तो इस टाइप का ही ऑर्डर किस में होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन की अगर मैं बात करूँ तो कार्बोकटाइन जो सिंपल वाले होते हैं, क्लासिकल कार्बोकटाइन, टर्शरी वाले सबसे ज़्यादा स्टेबल, सेकेंडरी वाले उससे कम, प्राइमरी वाले उससे कम। तो सेम पैटर्न इसमें आ रहा है कि टर्शरी वाली जो हमारे पास अल्कोहल है सबसे फास्ट रिएक्ट कर रही है, फिर सेकेंडरी वाली, फिर प्राइमरी वाली। तो इससे क्या कोरिलेट हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन रेट क्या है, कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट क्या है हमारे पास, कार्बोकटाइन। क्योंकि टर्शरी कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है तो सबसे फास्ट बनेगा वो, तो इसलिए टर्शरी अल्कोहल क्या है, सबसे फास्ट रिएक्ट करेंगी। प्राइमरी जो हमारे पास कार्बोकटाइन है वो स्टेबिलिटी उसकी सबसे कम होती है और उतना ही लेट बनता है, और उतनी ही प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन क्या होती है, लेट होती है, जहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन दे के हमें करवानी पड़ती है वो रिएक्शन। हाँ जी, अब हम बात कर रहे हैं इसके मैकेनिज्म की। ये जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है ये इवन एलिमिनेशन पाथ फॉलो करती है। इवन एलिमिनेशन जैसे SN1 में होता है, सिमिलरली इवन एलिमिनेशन जो है उसमें कार्बोकटाइन क्या बनते हैं, इंटरमीडिएट। SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो इसमें वैसे चलते तो दोनों पैरेलल हैं, चाहे इवन हो चाहे SN1 हो, लेकिन डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग है तो SN1 रिएक्शन हो जाएगी, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो एलिमिनेशन हो जाती है। तो वो अभी डिस्कस करेंगे हम। तो पहले ही करेंगे इसकी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या लिया, इथेनॉल। एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई है, जैसे हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, तो ये क्या पिक करेगा, प्रोटॉन, क्या बन जाएगा HCHHCOH2 पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन वैसे तो रिवर्सिबल होता है, सिंपल। इसके बाद वाटर रिमूवल का स्टेप, ये स्टेप सबसे होता है स्लो। CHHCH पॉजिटिव, यहाँ से माइनस वाटर, अगर फॉरवर्ड
यहाँ पे लिख देते हैं प्लस वाटर, क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये स्लोएस्ट स्टेप है। हमें पता है जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग। तो रेट किस पे डिटरमिन हो रहा है, इस रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड हो रहा है, इस कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन पे। जितना फास्ट ये कार्बोकटाइन बनेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, उतनी ही रिएक्शन वो फास्ट होगी। अगर यहाँ पे हमारे पास ये जो मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया है, दिस इज प्राइमरी, अगर मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया है तो मेरे पास कार्बोकटाइन भी क्या बनेगा, प्राइमरी। प्राइमरी कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, तो ये रिएक्शन जो हो रहा है काफ़ी स्लो होगा इन कंपैरिजन टू द टर्शरी वन। तो रेट जो डिटर्मिन करता है, क्या डिटर्मिन कर रहा है, कौन सा स्टेप डिटर्मिन कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोकटाइन। जितना स्टेबल ये कार्बोकटाइन होगा उतनी ही फास्ट ये सारा प्रोसीजर होगा। अभी इसके बाद हमने करना है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन पहले E1 की बात करेंगे, फिर SN1 की बात करेंगे। एलिमिनेशन करनी है मीन्स, वैसे तो वाटर निकाल चुके हैं हम, लेकिन ये जो पहले हमने एसिड डाला था एज कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट क्या होता है, अगर डालते हैं वही एंड प्रोडक्ट में निकल भी जाता है। तो यहाँ से हमने सिंपल क्या निकालना है, H पॉजिटिव माइनस H पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन गई। अभी सेकंड करेंगे बात हम SN1 की। सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो रही है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, ये H पॉजिटिव किसने दिया, सल्फ्यूरिक एसिड ने, H2SO4 ने क्या प्रोवाइड किया, H पॉजिटिव। अगर H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा तो साथ में क्या हो गया, HSO4 नेगेटिव। तो यहाँ पे H पॉजिटिव तो आ गया, HSO4 नेगेटिव कहीं दिखा, नहीं दिखा, क्योंकि ये मीडियम में फ्री घूम रहा है। मीडियम में अगर ये फ्री घूम रहा है तो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये भी मीडियम में ही प्रेजेंट है, तो ये इसके साथ रिएक्ट कर सकता है। अगर मैं बात करूं HSO4 नेगेटिव, तो HSO4 नेगेटिव एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है यहाँ पे, मीन्स कि इसके साथ आके यहाँ पे अटैच हो सकता है। तो क्या बन जाएगा, HSO4। लेकिन ये रिएक्शन नहीं होती। ये रिएक्शन तब होती अगर ये मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता। ये बहुत वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसे रिएक्ट करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि उससे बहुत कम टाइम में एलिमिनेशन हो जाती है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, SN1 रिएक्शन होगी कि E1 एलिमिनेशन होगी या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, अगर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो करेगा सब्स्टिट्यूशन SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। अगर वो वीक है, काफ़ी वीक है, उससे पहले ही एलिमिनेशन हो जाएगी हमारे पास। तो ये था इसका बेसिक मैकेनिज्म। अब हम जो कर रहे हैं कि कौन कौन से हमारे पास फैक्टर्स हैं जो इस मैकेनिज्म को फेवर कर रहे हैं। पहला तो है ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, कि जो टर्शियल अल्कोहल थे सबसे फास्ट रिएक्शन करती हैं, सेकेंडरी उसके बाद प्राइमरी सबसे कम। तो यही ऑर्डर होता है हमारे कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का, तो उसी ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, मीन्स कि ये रिएक्शन जो हो रहा है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन हो रहा है। सेकेंड, रीअरेंजमेंट। जब भी कोई कार्बोकटाइन बनता है वहाँ पे हमेशा पॉसिबिलिटी क्या होती है, रीअरेंजमेंट। तो इस टाइप की रिएक्शन में भी रीअरेंजमेंट होगा। सपोज करो मेरे पास क्या है, एन-ब्यूटाइल अल्कोहल है, दिस इज एन-ब्यूटाइल अल्कोहल, 1 2 3 4 4 कार्बन है, साथ में OH है। एसिड डाला मैंने तो यहाँ पे क्या आ गया, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस पे अटैक किया, तो यहाँ पे ये चीज़ बन गई और यहाँ से क्या निकला, वाटर। तो मेरे पास क्या बन गया, इस टाइप का कार्बोकटाइन। लेकिन ये कार्बोकटाइन क्या है मेरे पास, प्राइमरी। अब रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकटाइन में, तो क्या होगा, ये अगर इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आए तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकटाइन। तो इसके लिए क्या शिफ्ट होगा, हाइड्राइड। तो क्या शिफ्ट हो गया मेरे पास, हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH
पॉजिटिव CH3। तो ये चीज़ बन गई। अब पॉसिबिलिटी क्या है, अब अगेन दो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। एक तो ये सेकेंडरी बन गया, चलो इसकी वजह से ये चीज़ हुई। अब प्रोटॉन रिमूव करना है, या तो ये प्रोटॉन रिमूव कर सकते हैं या फिर इस साइड से कर सकते हैं। पहले हम करेंगे इस साइड का, पहले हम करेंगे इस साइड का। तो अगर इस साइड से प्रोटॉन बाहर जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसे रेड से लिख देते हैं, क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। एक और पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास सेकंड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से क्या बाहर जाए, प्रोटॉन। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोडक्ट दोनों ही बनेंगे, ये भी बनेगा ये भी बनेगा। अब डिसाइड करना है कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर बनेगा। अब ये हम कौन से रूल के साथ स्पेसिफाई करते हैं, जिसे कहते हैं हम सेटिज़फ रूल। सेटिज़फ रूल, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आर फॉर्म्ड मोर। तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन दोनों में से कौन सी है, ये या ये। मीन्स हमने जो डबल बॉन्ड के अराउंड हमने सब्स्टिट्यूशन देखनी है। इस डबल बॉन्ड के अराउंड कितनी सब्स्टिट्यूशन है, एक ये ग्रुप और एक ये ग्रुप। इस डबल बॉन्ड के अराउंड दोनों H और सिर्फ ये ग्रुप। मीन्स अगर किसी को नहीं देखना आता तो सिंपल मैं कह सकती हूँ C डबल बॉन्ड C, H को हम यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे, तो एक ये CH3 है एक ये CH3 है। अगर इसकी बात करूँ तो क्या है, इसमें डबल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पे H ये हम काउंट नहीं करते, H को सब्स्टिट्यूशन नहीं मानते। तो एक यहाँ पे भी H है और एक क्या है हमारे पास CH2 CH3। तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे कितनी है, दो सब्स्टिट्यूशन है। तो मेजर कौन सा बनेगा हमारे पास, ये वाला। तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। बनेंगे दोनों ही लेकिन मेजर एंड माइनर, तो दिस इज माइनर। सपोज करो ये 80% हो गया, वो 10% हो गया, या ये 70 हो गया, वो 30 हो गया। बनेंगे दोनों लेकिन पॉसिबिलिटी किसकी है, ये जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है वो ज़्यादा बनेगी हमारे पास। एक और एग्जांपल करते हैं हम इसकी। सपोज करो हमारे पास ये वाली अल्कोहल है, अगर हमने एसिड डाला तो ये OH जो है इसका लोन पेयर किस पे अटैक करेगा, जब प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, OH पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर। तो ये क्या बन गया हमारे पास, कौन सा कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी। इसमें भी अभी क्या शिफ्ट होगा, हाइड्राइड। हाइड्राइड शिफ्ट होगा, इस कार्बन पे जाएगा, तो इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन हो गया, टर्शरी। टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया। अब इसके पास अगेन दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इस साइड का प्रोटॉन बाहर जाए या इस साइड का। अगर इस कार्बन को हम ओपन करके लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, CH तो इसके दो प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, या तो इस साइड से प्रोटॉन बाहर जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, ये बन गया। और सेकंड क्या है हमारे पास, इस साइड से प्रोटॉन बाहर जाए तो हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3, पहले डबल बॉन्ड लिख लें, C डबल बॉन्ड C H CH3 CH3 CH3, ये भी बनेगा ये भी बनेगा। तो अब डिसाइड करना है कि ज़्यादा कौन है कम कौन है, मेजर कौन सा है माइनर कौन सा है। अब हम सब्स्टिट्यूशन देखेंगे तो इसकी सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, 1 2 3, इसकी क्या है, दो ही सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे सिर्फ दो हैं।
अगर सब्स्टिट्यूशन के मामले में कोई ऐसी एल्कीन हो कि जिसमें इक्वल आ रही हो, जैसे सपोज करो यहाँ पे कुछ CH3 होता है, इसमें भी 3 हो जाती है, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन 3 हो जाती है, तो हम सिमेट्री देखते हैं, जो ज़्यादा सिमेट्रिकल लगती है तो वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी उसकी। तो यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, तो दिस विल बी मेजर एंड दिस विल बी माइनर। तो ये क्या होगा, हमारा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा अगर इस टाइप का कुछ भी हमारे पास अल्कोहल होता है, क्योंकि जब भी कोई कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है तो उसमें हमेशा पॉसिबिलिटी होती है कि रीअरेंजमेंट हो और रीअरेंज्ड प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा।